जो कि पाकिस्तानी लोन सूट के लिए है, जो कि सूट आपको बनने के बाद इस तरह से नज़र आएगा और जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन उसकी खूबसूरती के लिए हमको बहुत ही केयरफुली लगाना होगा, तब ये हमारा सूट बन के ऐसे तैयार होगा। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि इसमें लॉन सूट में जो एम्ब्रॉयडरी पैच होता है उसको कैसे लगाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए दुपट्टा, कॉटन का कपड़ा रख लेते हैं और एक अगरबत्ती और माचिस। और अगरबत्ती को हम जला लेते हैं। अगरबत्ती की हेल्प से हम इसमें इसकी कटिंग करेंगे और जब तक खूबसूरती से इसकी कटिंग नहीं होगी सफाई से, तो उसमें अटैच करना में खूबसूरती नहीं आती है। अब देखिए ये अगरबत्ती जलाने के बाद हम उसको किनारे किनारे जो एम्ब्रॉयडरी है, जितने भी फ्लावर या लीफ जो बने हुए हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क के, उसको हम जला देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। लेकिन जलाते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि कहीं एम्ब्रॉयडरी ना जल जाए, तो इसलिए बहुत ही केयरफुली इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी कटिंग करते रहेंगे। और कटिंग करने से पहले ये हमको ख्याल रखना चाहिए कि जिस सरफेस पे हम काट रहे हैं वहाँ पे या तो आप ज़मीन में काटिए या किसी टेबल या किसी भी तख्ते पे अगर हैं तो आप उस पर कुछ बिछा नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का कवर हो चाहे कपड़े का कवर, क्योंकि अगर आप कवर रखेंगे तो अगरबत्ती की चिंगारी से जल सकता है, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको भी कटिंग करते वक्त ये देखना है कि इधर उधर चिंगारी ना जाए। लेकिन और बहुत ही आसानी से ये कट जाता है अगर आप करना शुरू करेंगी ना, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, वरना ये काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और कैंची से काटेंगे किनारे किनारे तो वो बहुत ही ऑड लगता है। इस तरह से लगाने पर ओवरऑल एकदम एम्ब्रॉयडरी का ही लुक आता है वो, और जो कि ऐसे देखने में पता नहीं चलता कि अलग से लगा हुआ है। और अलग से लगा हुआ पैच कभी भी अच्छा नहीं लगता है, वो बस लगता है कि बस लगा दिया गया है। देख रहे हैं आप मेरी अगरबत्ती में से धुआं उठता चला जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये शेप बनता ही जा रहा है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से आप भी बना सकती हैं और अपने सूट में खूबसूरती के साथ लगा सकती हैं। और लगाना बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है। अगर आप टेलर को देंगे तो पहली बात तो टेलर को देंगे तो वो तो स्क्वायर में काट के वो सीधे लगा देते हैं, और जो देख के बहुत ही भद्दा सा लगता है, वो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैं पहले भी टेलर से बनवा चुकी हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था। तो मैं ख़ुद से लगाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बहुत ही खूबसूरती से लगता है। अब देखिए आप ये कितना खूबसूरती से कटता जा रहा है और कटिंग शेप के अकॉर्डिंग हो रही है, तो वो अच्छा भी लग रहा है। अब इसके बाद देखिए ये कट के हमारा तैयार हो गया है। अब ओवरऑल इसका लुक बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। वाह! अब जो भी थोड़ा बहुत जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम फिर से अगरबत्ती जलाने के बाद लगा देंगे। अब हमें चाहिए एक फैब्रिक ग्लू, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी ग्लू यूज़ करते सकते हैं, लेकिन मैं यही इसी ग्लू को लगा रही हूँ इस वक्त। ये फैब्रिक के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें एक सुई की हेल्प से मैं होल कर दूँगी। और ये क्योंकि अभी ये न्यू है, अभी इसको यूज़ मैंने किया नहीं है, तो अब ये मैं लेके आई हूँ अपना मेन कुर्ती का ये कटिंग किया हुआ है। पहले से इसको मैं कट कर चुकी थी। अब इसमें अटैच करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ऐसे बिछा के उसका सेंटर देख लूँगी। नेक लाइन जहाँ तक आएगी, नेक लाइन का निशान आप लगा सकती हैं एकदम सेंटर में। सेंटर लगा के वो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, ऑलरेडी फ़ोटोग्राफ तो होती ही है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने साइज़ के हिसाब से उसको सेटिंग कर लीजिएगा। और इसको सही से जो है सारे फ्लावर, सारी जितनी भी लीफ हैं, जो भी एम्ब्रॉयडरियाँ हैं, उसको सीधा कर लेते हैं। और सेट करने के बाद ये ग्लू पीछे के साइड थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएंगे और सेंटर में जैसे फ्लावर वगैरह, तो उसके ध्यान दीजिएगा कि सेंटर में ही लगाएंगे। किनारे लगाने से फिर स्टिचिंग करते वक्त ना वो नेडल में चिपकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है ताकि ये आसानी से लगता जाए। अब बहुत ही आहिस्ता से इसको लगा देंगे और अपने हाथों से प्रेस करते हुए इसको जो है इसको प्रेस करके दबाते जाएंगे तो अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। अब ये बहुत ना लंबा था, तो एक्स्ट्रा जो है वो
जो है कट कर देंगे, और इस कट को हम इधर उधर फेंकेंगे नहीं, इसको नेक में ही एडजस्ट करते हैं। नेक में एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप देखिएगा, नीचे के सारे लीफ को हम फ्लावर को फैब्रिक ग्लू लगा के अटैच कर लेते हैं। उसके बाद जो है सेटिंग करने के लिए हाथ से जो है हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे, वो आसानी से चिपकता जाएगा। और चिपकाने के बाद ज़्यादा अच्छा ये रहता है ना कि इधर उधर स्लिप नहीं करता है। और कॉटन के फैब्रिक पे हो या फिर आपका सिंथेटिक जॉर्जेट किसी भी फैब्रिक पे हो, आप चिपका सकते हैं आराम से। अभी फ़िलहाल तो ये मेरा कॉटन लोन का है, और जो कि समर के लिए बहुत ही बेहतरीन है कपड़ा, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये लगाने के बाद आप देख सकती हैं ये लग चुका है। और ये जो मैंने कटिंग किया था नीचे से ना, उसको हम ऊपर अटैच कर देंगे, क्योंकि वो नीचे बहुत लंबा एक्स्ट्रा जा रहा था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर लगा दिया। ऊपर लगाने से के बाद से नेक लाइन में और जो है बेहतर बन गया है। आप भी इस तरह से अपने सूट में को कभी कभी एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा दे देता है, तो आप उसको कटिंग करें, जो नहीं ऑड लगता है। मुझे तो ऑड लग रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिया, और ऊपर लगाने के बाद मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगा। अब ये लेंगे हम कॉटन का एक कपड़ा, उसको बहुत सीधा करके उस पर बिछा देंगे, और बिछाने के बाद आयरन को हीट करेंगे और हल्के हाथों से आयरन कर देंगे। और कॉटन का कपड़ा बिछाने से ये होगा कि जो कि फैब्रिक पूरा सिंथेटिक है एम्ब्रॉयडरी का, वो जलता नहीं है, और बिछाने से बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग जाता है। ओके, अब देखिए ये चिपक गया है और सूख भी गया है। और जो है अब इसको हम मशीन पीछे की तरफ जो है, इसको पीछे की तरफ भी हम हल्के गरम करके आयरन से प्रेस कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद ये देखिए सीधा होने पर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, अभी हम इसको स्टिच करके पक्का करेंगे। और ये देखिए मैं मशीन से इसको स्टिच कर रही हूँ, और किनारे 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 पूरा स्टिच कर दूँगी, हर एक लीफ पे, हर एक उस पर, तो पूरा पक्का हो जाएगा। और लुक पूरा एम्ब्रॉयडरी का ही है, क्योंकि ऑलरेडी ये एम्ब्रॉयडरी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल कहीं भी दिख नहीं रहा है। जो भी फैब्रिक था उसको मैंने अगरबत्ती से जला के ख़त्म कर दिया है। और ये आप ये देख रहे होंगे कि मैं सिंगल नीडल से ये लगा रही हूँ, तो आप भी लगा सकती हैं, आपके पास जो भी मशीन हो, छोटी हो बड़ी हो। ये प्रेशर फुड हटाने के बाद ये बहुत इजी तरीके से मूव हो जाता है, तो वो